नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि एजीटीए एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट क्लासेस की सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपने क्वेश्चंस हैं हम लोग अपनी एक क्लास में डिस्कस करते हैं। ये साथियों ऐसी क्लास है कि एक प्रश्न यहाँ से आने की पूरी पूरी आपकी संभावना है आपकी परीक्षा में। उसी के क्रम में कई परीक्षाओं में आपने पुष्पक्रम से अपने क्वेश्चंस को बनते हुए देखा होगा। पुष्पक्रम आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, विभिन्न फसलों के जो महत्वपूर्ण पुष्पक्रम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग सभी हम लोग यहाँ पे अपना पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी सबसे पहले तो चैनल पे नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग एजीटीए एग्ज़ाम की वन ऑफ द बेस्ट तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ मिलके करना चाहते हो तो ठीक है। चलिए तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने पुष्प क्रम की अपनी क्लास को। सबसे पहले साथियों, अगर हम लोग बात करें कि पुष्पक्रम आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखो, फूलों का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में हम लोग आपसे कहें तो एक जो आपका पौधा है, ठीक है, एक पौधे में पुष्प की जो व्यवस्था साथियों होती है, ठीक है, पुष्प की जो व्यवस्था होती है उसको ही हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जो फ्लावर रहता है आपका, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है आपका पुष्पक्रम। समझ गए पुष्पक्रम क्या है? तो पौधे में पुष्प की जो लगने की व्यवस्था है या फिर अरेंजमेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुष्पक्रम साथियों हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों, कवर हम लोग इसको अपना करना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो भी साथी हमारे वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं एजीटी एग्ज़ाम की, अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी साथियों पूरी तैयारी को करना चाहते हैं तो आपकी वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच अपना कवर कर रहे हैं। ठीक है, टीचमेंट एप्लीकेशन पे ये पूरा बैच आपका चलाया जा रहा है और इसमें वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग बहुत ही छोटी सी नाम मात्र की फीस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी की जो क्लासेस हैं आपकी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी है, आपका यूपी जीके भी है और आपका कंप्यूटर है, ये ठीक है, आपकी तीनों चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के एग्रीकल्चर के हम लोग इसमें 5,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपके रहने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर के इसमें सेक्शनल टेस्ट हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। उसके साथ साथ कंप्लीट जो आपका सिलेबस है इन तीनों को बना के, ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको साथियों इसी बैच में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी करके अपना आकलन कर पाएँ, अपनी प्रैक्टिस को कर पाएँ। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10 तारीख तक इसकी फ़ीस 299 रुपये रखी गई है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में इस बैच को बाय करने की लिंक दी गई है, एप्लीकेशन की भी लिंक है, तो आप सीधा ठीक है बैच को बाय कर सकते हैं और शानदार तरीके से वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपने पूरे एजीटीए की बहुत ही छोटी सी नाम मात्र फीस में वन ऑफ द बेस्ट तैयारी को साथियों कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पुष्पक्रम अगर विभिन्न प्रकार के देखें तो विभिन्न प्रकार के ये पुष्पक्रम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पाइक, ठीक है, आपका स्पाइक हो गया, उसके साथ साथ रेसिंग हो गया, ठीक है, कोरम्ब हो गया, आपका अम्बेल हो गया। ठीक है, ये तीन प्रकार के अम्बेल हैं आपके, इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना। उसके बाद कैप्यूचुलम हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पेनिकल है, ठीक है, ये आपका कोरम्ब है कंपाउंड वाला, और ये है आपका अम्बेल, ठीक है, और ये है आपका थ्राइस। तो इस प्रकार से हम लोग अपने विभिन्न प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं, ठीक है, इनको कवर अपना करेंगे और देखेंगे कि किन फसलों में किन प्रकार के पुष्पक्रम आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करने वाले हैं अपने पेनिकल के बारे में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आपका ये पुष्पक्रम है। सबसे पहले फसल हम लोग देख लेते हैं कि किन किन फसलों में आपका पेनिकल साथियों पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो सबसे पहले ज्वार, ठीक है, धान आपका, जई,
उसके साथ साथ अंगूर, ठीक है, और एक आपको स्पेशली याद रखना है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अपना मैंगो आम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइड में ये आपको जो पुष्पक्रम दिख रहा है साथियों, ये आपका आम का ही है, ठीक है, पैनिकल है वैसे इन सभी का है ये, लेकिन स्पेशली आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि आम का कई बार रिपीट हुआ है, आम का कई बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये पुष्पक्रम आपको देखने को मिलता है। ये आपकी शाखा, उससे एक और शाखा निकली, ठीक है, इससे ये एक और शाखा निकली, फिर ये आपके यहाँ पे फूल बनेंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको, ठीक है, पुष्पक्रम साथियों देखने को इसमें अपना मिलता है। ये आपका पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम हो जाएगा। अब आम के बारे में अगर हम लोग स्पेशली बात करें, ठीक है, तो एक आम का जो पेनिकल है, इसमें फूलों की जो संख्या रहती है साथियों, 1000 से लेकर 6000 तक पाई जाती है। लेकिन ये जो 1000 से लेकर 6000 फूल हैं, इनमें से लेकिन 0.1% फूलों पर ही आपका आम का फल आपका बनता है। यानी कि मान लो अगर, ठीक है, 1000 है तो इसमें से एक आपका फल लगेगा। 1000 फूल है अगर, तो उसमें से आम का फल अपन को कितना देखने को मिलेगा, उसमें सिर्फ एक आम का फल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो समझ गए, ये आपका आम का पुष्पक्रम है। पेनिकल किन किन फसलों में पाया जाता है, तो ज्वार, धान, जई, अंगूर और स्पेशली आम आपको जरूर अपना याद रखना है। आम के एक पुष्पक्रम के पे फूलों की संख्या कितनी रहती है, 1000 से लेकर 6000, और उनमें से फल बनने का परसेंट क्या है, तो 0.1% फूल ही आपके इसमें फल आपके बनते दिखाई देते हैं। इतना क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइक के बारे में, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। स्पाइक के बारे में साथियों हम लोग बात करें तो इसको बाली भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, बाली प्रकार का। ये अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो फसल, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, एक तो गेहूं और एक इसमें पूछी जाती है आपकी जौ, ठीक है। गेहूं और जौ आपकी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका ग्लैडियोलस, ठीक है, जो कि आपका फूल के अंतर्गत आता है, ठीक है, आपका कौन सा इसमें, ग्लैडियोलस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लैडियोलस को आप सभी को जरूर अपना पूरा याद रखना है। एक और साथियों बाजरा का पाया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बाजरा का कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्पाइकलेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। बाजरे का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइकलेट कहलाता है। कुछ इसी प्रकार का वो भी देखने को मिलता है। स्पाइक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का आपका रहेगा, ये ऊपर एक इसमें फूल रहेगा, ये भी रहे इस प्रकार से, ठीक है, स्पाइक हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो इसमें फ्लावर रहेगा इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड फ्लावर, ठीक है। और ये जो बाकी आपको इसमें फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहेंगे न्यू फ्लावर, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखना। चलिए अगला साथियों आगे हम लोग अपना देख लेते हैं। अगला बात करते हैं स्पाइकलेट के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि स्पाइकलेट किस में पाया जाता है, आपका ये पाया जाता है आपका बाजरा में, ठीक है। बाजरा में ये अपना स्पाइकलेट आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का ये दिखाई देता है अपना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्पाइकलेट किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने बाजरा की फसल में, बाजरा के पौधे में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला साथियों बात करते हैं हम लोग टेसल और सिल्क के बारे में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसमें साथियों एक देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, भुट्टा दिख रहा है, तो ये मक्का है, ठीक है। ये क्या है, अपना मेज़ है। मक्का का अगर आपसे पुष्पक्रम पूछा जाए तो वैसे इसको कहा जाता है रेसिमोस, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेसिमोस, इसको साथियों ये कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें बात करें नर मंजरी को, ठीक है, ये जो इसमें दिख रहा है ये है इसकी नर मंजरी, तो इसको हम लोग कहते हैं टेसल, ठीक है। नर मंजरी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साथियों टेसल। और ये आपकी
जो मादा मंजरी है इसको कहा जाता है सिल्क, जिससे भुट्टा बनता है, इसको क्या कहा जाता है, ये है मादा मंजरी। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको अपना कहा जाता है सिल्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अपनी मक्का में नर मंजरी को क्या कहा जाएगा, टेसल कहा जाएगा, मादा मंजरी को कहा जाएगा सिल्क। और सिल्क से ही आपके किसका निर्माण होता है, भुट्टे का। ठीक है, ये जो भुट्टा दिख रहा है ना, ठीक है, जो धागे से दिखाई देते हैं इसमें, तो सिल्क से ही उसका निर्माण होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि बुवाई के, ठीक है, बुवाई के 40 से 45 दिन बाद किसका निर्माण हो जाता है, टेसल का निर्माण होता है। और टेसल के निर्माण से 7 से 10 दिन के बाद अपना जो सिल्क है इसका निर्माण प्रारंभ अपना हो जाता है। मक्का में कुछ इस प्रकार का आपको पुष्पक्रम दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का। तो ये है साथियों अपना टेसल और सिल्क। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए मक्का में मक्का के पुष्पक्रम का क्या नाम है, तो रेसिमोस आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे अपना अगला कवर करते हैं कैपिटुलम को। तो साथियों ये आपका अगर हम लोग बात करें किन फसलों में आपको देखने को मिलता है, तो वैसे तो इसका अन्य नाम एक और होता है, इसको मुंडक भी कहते हैं। ठीक है, अलग से हेड आपको टाइप दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, मुंडक भी इसको कहा जाता है। फसलों के बारे में बात करें तो स्पेशली ये आपका पाया जाता है सूरजमुखी में। ठीक है, उसके साथ साथ गुलदाउदी में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, सूरजमुखी और गुलदाउदी में ये आपको कैपिटुलम देखने को मिलेगा। अन्य नाम मैंने आपको इसका बता ही दिया, कुछ इस प्रकार का ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार इस प्रकार से भी ये देखने को आपको, अगर आप लोग इसकी फ़ोटो वगैरह सर्च करोगे तो देखने को मिलेगा। इसमें ये साइड वाले जो हैं, ठीक है, ये फ्लावर हैं आपके ओल्ड, और ये जो बीच वाले हैं ये हैं इसके नए। ठीक है, न्यू न्यू फ्लावर। क्लियर। चलिए आगे हम लोग कवर करते हैं। तो कैपिटुलम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सूरजमुखी का और गुलदाउदी का। क्लियर इतना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपना एरो। तो आप ये एरो से समझ ही गए होंगे किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये पाया जाता है अपना गन्ना में। ठीक है, और गन्ना में एरो निकलना क्या कहलाता है, एरो निकलना, ठीक है, क्या कहलाता है गन्ना में, तो इसको कहा जाता है एरोइंग। ठीक है, इसको एरोइंग कहा जाता है। और अन्य नाम भी इसका साथियों एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ओपन पेनिकल भी कहा जाता है, यानी पेनिकल से थोड़ा ये मिलता जुलता प्रतीत होता है। ठीक है, ओपन पेनिकल भी इसको कहा जाता है, और लगभग पेनिकल जैसा ही, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये देखने को मिलता है। ठीक है, इस पे ये ऊपर फ्लावर रहेंगे अपने, ठीक है, फूल रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का ओपन पेनिकल इसको कहा जाता है, लगभग पेनिकल से मिलता जुलता ही ये अपना पुष्पक्रम होता है। क्लियर इतना। चलिए आगे अपना अगला कवर करते हैं। अगला है साथियों आपका अम्बेल। ठीक है, तो अम्बेली फेरी जो फैमिली है अपनी, ठीक है, अम्बेली फेरी फैमिली के पुष्पों में ये आपको दिखाई देता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें किन किन में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे अम्बेली फेरी लिख लो सबसे पहले यहाँ पे, अम्बेली फेरी फैमिली। ठीक है, स्पेशली अगर फसलें हम लोग बात करें कि किन किन फसलों पे ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये साथियों स्पेशली आपको जीरा, सौंफ, गाजर और धनिया, इन पे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पेशली इनमें कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका अम्बेल। अम्बेली फैमिली में ये अपना पाया जाता है। इस प्रकार का ये एक अम्ब्रेला टाइप का निर्माण ये करता है। ठीक है, तो उसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, अपना अम्बेल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक अम्ब्रेला छत्रक का निर्माण करता है। ठीक है, और अम्बेल को जैसे छत्रक भी कहते हैं। ठीक है, अम्बेल जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको छत्रक भी साथियों अपना कहा जाता है। ठीक है, और निर्माण कैसे हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक छाते टाइप का ये निर्माण होता है। ठीक है, सेम ये हो जाएंगे ओल्ड फ्लावर, और ये बीच वाले हो जाएंगे अपने न्यू फ्लावर। क्लियर। अगला कवर करते हैं साथियों। अगला है अपना रेसीम। ठीक है, तो साथियों रेसीम में अपना स्पेशली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सरसों मटर वगैरह में। ठीक है, तो किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सरसों,
आपके मटर में, उसके साथ साथ फूल गोभी में भी ये पाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ मूली और आंवला। ठीक है, मूली और आंवला, इसमें आपका कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका रेसिम। इस प्रकार से देखने को ये मिलता है। टू ऊपर वाला एक फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ओल्ड और ये साइड वाले हो जाएंगे न्यू फ्लावर इसके। ठीक है, और एक और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पत्ता गोभी वाला, ये तो अपना फूल गोभी हो गया। ठीक है, फूल गोभी का क्या हो जाएगा, रेसिम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पत्ता गोभी का, कि पत्ता गोभी का पुष्पक्रम क्या रहता है, तो साथियों पत्ता गोभी के पुष्पक्रम को कैटकिन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैटकिन आपका कहा जाएगा। ये रहेगा कुछ इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से रहेगा, और इसमें ये इसके पुष्प, ठीक है, आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका किस में पाया जाता है, पत्ता गोभी में। कहा जाता है इसको कैटकिन। तो यही आपको याद रखना है। वैसे फोटो थोड़ी ना आ रही है एग्जाम में, लेकिन मैं बताता साथ में ये चल रहा हूँ आपको। अगला चलिए कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कैटकिन ही आ गया अपना। ठीक है, कैटकिन अपना किस में पाया जाता है, पत्ता गोभी में। मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला साथियों अपना साइम। आपने कई बार अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में साइम सुना होगा, तो सेब। ठीक है, सेब का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा आपका, सेब का पुष्पक्रम आपका कहलाता है साइम। और इस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये बनता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ इसके ये फूल हैं। तो ये साथियों अपना साइम हो जाएगा। ठीक है, और सेब का पुष्पक्रम आपका क्या है, सेब का पुष्पक्रम है आपका साइम। तो साथियों ये थे अपने डिफरेंट पुष्पक्रम। एक इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप एग्रीकल्चर का क्वेश्चन या फिर पेपर, ठीक है, उठा के देख लो, ये आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ लगातार ऐसी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे करने वाला हूँ। अगर आप लोग वन ऑफ द बेस्ट तरीके से पूरा डिटेल में अपनी एग्रीकल्चर को, यूपी जी कर कंप्यूटर को पढ़ना चाहें, तो इस बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लो। फीस 299 रुपये अभी आपकी 10 मार्च तक। 200 से अधिक लोग इसमें जुड़े हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को साथियों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करने की लिंक है, एप्लीकेशन की लिंक है, तो आराम से आप इसको बाय करो और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।